नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हमारा कबीर, उनके जीवन और साहित्य के विषय में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम दूसरे खंड में यानी MAHL 502 का जो दूसरा खंड था, मतलब पहला खंड पूरा होने के बाद दूसरे खंड में आ चुके हैं। पुस्तक की ये चौथी इकाई है और दूसरे खंड के हिसाब से देखेंगे तो पहली इकाई है। इसमें हम कबीर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बहुत उपयोगी वीडियो है, इसको अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले कबीर के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं माफ़ कीजिएगा, और उनके विचार, दर्शन, उनके निर्गुण राम की परिकल्पना आदि के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कबीर के जन्म के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले तो कबीर के जन्म को लेकर ही विवाद की स्थिति शुरू हो जाती है। कबीर के जन्म को लेके तरह तरह की मिथ्या या तरह तरह की बातें, विद्वानों के मत बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ उनके जन्म को 1270 के आसपास भी बताते हैं, कुछ 1425 से पूर्व मान लेते हैं। अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें तो 1456 बता देते हैं। माता प्रसाद गुप्त जो है 1455 बताते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर और हेरफेर रहता है। इनके जन्म को लेकर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, अगर हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ लिखा हुआ है। और तो और जन्म और मृत्यु में ही संवत और ईस्वी में गड़बड़ कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। मैं स्पष्ट आपको आधार दो चीज़ों का बताऊंगी। पहला आधार बताऊंगी मैं रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है, ऑथेंटिक बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका जन्म जो है विक्रमी संवत में 1456 बताया था रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इनकी मृत्यु जो बताई थी 1575 बताई थी विक्रम संवत के अनुसार। और आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1398 ईस्वी बताते हैं और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी। तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम कहें तो 120 से ऊपर की आयु इन्होंने जी है। और ऐसा विद्वानों ने भी माना है कि कबीर ने एक लंबी आयु को जिया है। इसलिए हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे उनकी साहित्य रचना पर। वो कब पैदा हुए, इस तरह का प्रश्न जो है वो मुझे लगता भी नहीं है कि सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। अगर बहुविकल्पीय में कभी ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता भी है तो उनमें से कोई एक ऐसा ही विकल्प रखते हैं जो किसी न किसी विद्वान ने कहा होता है। अब बात करते हैं उन जैसे जन्मतिथि को लेके मतभेद है, ठीक उसी तरह का मतभेद हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कबीर के जन्म स्थान को लेकर के। जन्मतिथि की तरह ही कबीर के जन्म स्थान को लेकर भी बहुत मतभेद है। प्रायः कई विद्वान उन्हें काशी का जन्मा मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने उनका जन्म मगहर में बताया है। कुछ विद्वान आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव में बताते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर का जन्म काशी में माना है और राम कुमार वर्मा ने उनका जन्म मगहर में माना है। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बातें मुझे नहीं लगता हैं। अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक की बात करें तो इन्होंने कहा है कि वे काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूलवश दे दिया था। फलतः यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वो लहर तारा, ये भी काशी में ही है, वहाँ पर फेंक आई थी। और नीरू नाम के एक जुलाहा दंपति ने उसको उठाकर उसका पालन पोषण किया था। आगे चल के यही बालक कबीरदास हुआ, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक पे लिखा है। तो मोटे तौर पे हम यही कह सकते हैं कि कबीर का संबंध काशी शहर से रहा है। उनकी मृत्यु को कई लोगों ने मगहर में बताया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे उनकी जाति की। तो जाति पे भी विद्वान वही हिंदू मुसलमान का वो लगता रहता है, लेकिन हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि कबीर जुलाहा थे।
और उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया था। कबीरदास जी ने अपनी उक्ति में यह स्वीकार किया है कि हिंदू, मुसलमान और योगी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कबीरदास के बारे में एक प्रसिद्ध बात यह भी है कि उनकी मृत्यु को लेकर लोग ये कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान परस्पर लड़ने लगे, लेकिन जब उन्होंने कफन ऊपर से हटाकर देखा था तो वहाँ पर केवल फूल बचे हुए थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमानों ने आपस में आधा आधा बांट लिया। हिंदुओं ने उन्हें जला लिया और मुसलमानों ने उन्हें दफना दिया। पूरी तरह से जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कबीरदास जी वस्तुतः जुलाहा थे जो काशी में निवास करते थे। संभवतः यह हम मान सकते हैं कि उनके माता पिता पहले हिंदू रहे होंगे, बाद में जब इस्लाम वहाँ आया तो इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा। कबीर के संबंध में विश्लेषण करने के बाद विद्वानों ने कुछ सर्वमान्य निष्कर्ष प्रतिपादित किए हैं, जैसे कि उनका जन्म काशी में हुआ था और उनका अधिकांश जीवन काशी में ही बीता। मगहर से भी उनका किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य था, हालांकि अधिकांश यह कहते हैं कि उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर का जन्म चाहे किसी भी परिवार में हुआ होगा, लेकिन वो जुलाहा वंश में पाले गए थे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और उनके गुरुओं के विषय में ये कहा गया है, कुछ ने कहा कि वो रामानंद के शिष्य थे। उनके मुस्लिम जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि शेख तकी उनके गुरु थे, लेकिन अधिकांश लेखक रामानंद को ही उनका गुरु मानने के पक्ष में हैं। शेख तकी कबीर के गुरु नहीं हो सकते हैं। कबीर ने जिस ढंग से शेख तकी को संबोधित किया है, गुरु के प्रति ऐसा संबोधन कोई नहीं कर सकता है। अधिकांश लेखकों की यह मान्यता भी है कि शेख तकी से द्वेष के कारण सिकंदर लोदी ने कबीर को अनेक प्रकार की यातनाएं तक दी थी। जहाँ तक रामानंद का प्रश्न है, उन्होंने कबीर को विधिवत भले ही दीक्षित न किया हो, किंतु उनका प्रभाव कबीर पर हमें अवश्य देखने को मिलता है। कबीर ने गुरु का श्रद्धापूर्वक अनेक बार स्मरण किया है, उसे मार्गदर्शक, सर्वश्रेष्ठ, दानी और ईश्वर तुल्य बताया है। तो कबीर की मृत्यु के बारे में भी हम 1518 को ही सर्वमान्य मान सकते हैं। एक बार मैं आपको जन्म और मृत्यु का दोबारा से बता देती हूँ। सिंपल सी बात है, जन्म का आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर आप ईस्वी में याद कर रहे हैं तो 1398 में जन्म और 1518 में मृत्यु हुई है उनकी। और विक्रम संवत में कहते हैं तो 1455 में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जन्म हुआ है और 1575 में उनकी मृत्यु हुई है। अब बात करते हैं कबीर की रचनाओं के विषय में। कबीर पर 18वीं शताब्दी से कार्य प्रारंभ हो गया था। कई शोध हुए हैं, किंतु कबीर के साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य सन 1903 में H.H. विल्सन ने किया है। नाम याद रखिएगा, कबीर की जो साहित्य सामग्री है उसकी तथ्यपरक और वैज्ञानिक खोज का कार्य सन 1903 में H.H. विल्सन ने शुरू किया है। उन्हें कबीर के नाम पर कुल 8 ग्रंथ मिले थे। उसके बाद बिशप G.H. वेस्टकॉट ने कबीर पर लिखित 84 पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की थी। रामदास गौड़ लिखित हिंदुत्व नामक ग्रंथ में कबीर की 71 पुस्तकें गिनाई गई हैं। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने उनके बारे में बहुत सारे तथ्य निकाले हैं, लेकिन हम आज के समय में कबीर द्वारा लिखित साहित्य रचनाओं को अध्येता ने मुख्य रूप से 3 रूपों में विभाजित किया है। पहला आता है साखी, दूसरा आता है सबद और तीसरा आता है रमैनी। कबीर के साहित्यिक संकलनों का विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने लक्ष्य किया है कि इस दिशा में 2 प्रकार के कार्य किए गए हैं, एक साहित्यिक विद्वानों के द्वारा और दूसरे कबीरपंथी साधकों के द्वारा। यानी कि कबीर के बारे में जितनी खोज पड़ताल उन लोगों ने की है जो साहित्यिक विद्वान है, उतना ही जानना या उतनी ही अधिक खोज कबीरपंथी लोगों ने भी की है। इसलिए कबीर के बारे में अलग अलग तरह के वो निकल के आते हैं। कबीरपंथी जो हैं उनका अलग कई बार मत होता है, साहित्यिक अध्येताओं से विपरीत भी होता है कई बार।
एक साहित्यिक विद्वानों के द्वारा और दूसरा था कबीरपंथी साधकों के द्वारा। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सर्वप्रथम यह कार्य किया था साहित्य के क्षेत्र में। उन्होंने संवत 1985 में 2 हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कबीर ग्रंथावली का संपादन करके नागरी प्रचारणी सभा काशी से उसे प्रकाशित कराया था। ये हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो श्याम सुंदर दास जी का ये कार्य, कबीर ग्रंथावली का संपादन का कार्य। बाबू श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली के प्रकाशन के लगभग 15 वर्षों के बाद संवत 2000 यानी 1933 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से कबीर की रचनाओं का अन्य संस्करण निकाला। उनके मत से नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली का पाठ संदिग्ध और अप्रामाणिक है। पाठ का पंजाबीपन तो पूर्व निवासी कबीर की वाणी का विषय शीशे में पड़ा हुआ विकृत और प्रतिबिंबित सा है। डॉक्टर वर्मा की दृष्टि में कबीर ग्रंथावली की भाषा अप्रामाणिक है ही, उसके पाठ निर्धारण में भी अनेक त्रुटियां हैं। इसके बाद डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली नाम से एक उनका साहित्य खोज निकाला और उस पर लिखा। कईयों ने काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है एक कबीर ग्रंथावली डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी की है, और भी कईयों ने किया है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण हम नहीं मान सकते हैं। आपको कबीर के बारे में बस ये ध्यान रखना है, एक जो श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कबीर का जो प्रमुख साहित्य है वो 3 रूपों में, ये ध्यान रखना है, साखी, सबद और रमेनी में। प्रायः माना जाता है कि जो रमेनी है इसमें जगत, साखी में जीव और सबद में ब्रह्म संबंधी विचार हैं। यानी कि रमेनी में जगत से संबंधित है, साखी में जीव से संबंधित है और सबद में ब्रह्म संबंधी विचार हैं। रमेनी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पहला, जिसमें संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ है। दूसरा, परम तत्व में रमण कराने वाली। और तीसरा है एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे रमेनी कहा जाता है। यानी पहला है जगत, जिसमें संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ है। दूसरा है परम तत्व में रमण कराने वाली। और तीसरा है एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा साखी। देखिए ये चीज़ मैं साखी, सबद और रमेनी का अर्थ इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ, ये यहाँ पर तो उपयोगी है ही, ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, ऑप्शनल आता है। साक्षी का अर्थ है या रमेनी का अर्थ है या सबद का अर्थ है, इस तरह से। तो साखी शब्द जो है संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, यानी प्रत्यक्ष में जो साक्षी हो, जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। साक्ष्य का अर्थ है आँखों से देखे हुए तथ्य का वर्णन। हिंदी में साखी शब्द साक्षी और साक्ष्य अर्थात गवाह और गवाही दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसलिए कबीर का जो अपना आँखों देखी अनुभव है वह हमें साखी में पढ़ने को या सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं सबद। सबद का प्रयोग 2 भावों को ध्यान में रखकर किया गया है, एक तो परम तत्व के अर्थ में और दूसरे पद के अर्थ में। यानी कि पहला जो है हमारा, पहला क्या है, पहला है हमारा परम तत्व। परम तत्व है पहला अर्थ सबद का, परम तत्व के अर्थ में है। और दूसरा जो है हमारा पद के अर्थ में है। तो रमेनी, साखी और सबद के अतिरिक्त कबीर के नाम से कहरा, वसत बेली, बिरहुली, चांचरी, हिंडोला, चौंतीसी आदि काव्य रूपों को भी लिखा हुआ पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना 3, साखी, सबद और रमेनी। रमेनी जो है वो जगत व्यवहार से संबंधित है। रमेनी में बात आएगी तो जगत से जुड़ा हुआ है रमेनी। और इसका 3 चीज़ें क्या था इम्पोर्टेंट, जिसमें
संसार में जीवों का रमण का विवेचन हो, परम तत्व में रमण कराने वाली, और एक छंद विशेष जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। और दूसरे नंबर पे साखी था। साखी का अर्थ होता है साक्षी यानी प्रत्यक्ष गवाह। तीसरे नंबर पे हमारा शब्द था, तो शब्द का अर्थ क्या था? एक तो परम तत्व था और दूसरा पद। अब हम बात करेंगे कबीर के विचार एवं दर्शन के विषय में। कबीर अपने संग एक बड़ी ही महान प्रतिभा को लेकर अवतरित हुए थे। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि कबीर जो है उनकी जो संपूर्ण काव्य प्रतिभा है, समाज चेतना है, सकल संसार की दार्शनिकता एवं आध्यात्मिक व्याख्या के पीछे वस्तुतः उनका समाज दर्शन काम कर रहा था। यानी समाज को वो जिस नज़रिए से देखते थे उसी को अपनी वाणी का माध्यम बनाते थे। जैसा कि माना जाता है कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी भक्त थे। जीवन मूल्यों के विकासवादी क्रम में मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत जिस मूल्य को संपूर्ण भारतीय चेतना ने सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से आत्मसात किया वह भक्ति का ही मूल्य था। इसी भक्ति मूल्य की विचार एवं कलात्मक भूमि के आधार पर ही मध्यकालीन भारतीय एवं अनंत मध्यकालीन हिंदी भक्ति कविता का विकास हुआ। कबीर सीधे तौर पे कवि भी नहीं थे, वे एक दार्शनिक संत थे। अब हम बात करेंगे कबीर की जो निर्गुण राम की परिकल्पना है उसके विषय में। महत्वपूर्ण है ये। परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए, परम चैतन्य के लिए कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है। परमार्थ मतलब दूसरे के कल्याण हेतु। उनका राम निर्गुण है। कुल लोगों ने सांकर वेदांग के निर्गुण ब्रह्म को ही कबीर का निर्गुण राम समझा है। कुछ लोगों ने ये माना है कि जो शंकर थे उनके वेदांत के अनुसार जो निर्गुण था वही कबीर का भी है, किंतु कबीर के निर्गुण राम सर्वदा वेदांत उससे भी बाहर है। कबीर का राम तो विश्व से अतीत है, अवर्ण है किंतु सभी वर्ण उसी के हैं। वह अरूप है किंतु सभी रूप उसी के हैं। पिंड और ब्रह्मांड दोनों देशों से परिसीमित है। वह देश और काल से परे है। उसका न आदि है न अंत है। वेदांत के निर्गुण ब्रह्म शिव में विश्व में व्याप्त नहीं है। वेदांत का सगुण कबीर का निर्गुण राम विश्व से भी परे है और विश्व में भी व्याप्त है। ये जो लाइनें हैं कबीर वाणी पीयूष पुस्तक से हैं। तो इस प्रकार कबीर ने जो परंपरागत उस समय राम भक्ति चल रही थी उसमें से राम शब्द को तो लिया, लेकिन उसे पूरी तरह से दशरथ पुत्र राम से भिन्न करते हुए निर्गुण और निराकार रूप में उसको भजा है। तो आज की वीडियो में हमने कबीरदास जी के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी एक तरह से आप लोगों को दी, और इस यूनिट में इतना ही कबीर के विषय में था। अगली यूनिट में भी हम कबीर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इस बार जो 5वीं इकाई यानी 5वीं जो यूनिट होगी वो ज़्यादा मज़ेदार होगी। उसमें हम कबीर के बारे में और गहनता से जान सकेंगे, क्योंकि हम उसमें कबीर के पाठ और उनकी आलोचना के विषय में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।